नवरात्र करें, नियम के अनुसार करें और अच्छा से करें। ये नवरात्र शनि के साढ़े साती जैसे समस्या से बाहर निकालने में बहुत सहायता करता है। और जो लोग चंडी पाठ वगैरह कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा शारीरिक शुद्धि अच्छा से करना चाहिए, कम खाना चाहिए, संभव हो उपवास फास्टिंग को एक वैज्ञानिक तरीके से करें। और जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, ड्यूटी पेशा नौकरी पेशा हैं, लेकिन नवरात्र कर रहे हैं, अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम माता रानी के जो अखंड दीप है वहाँ बैठ के मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और इस ध्यान में जिनको नवान्न मंत्र जाप पहले से आदत है या गुरु दीक्षा लिए हैं या नहीं लेके कर रहे हैं, टारगेट होना चाहिए 9 दिन में कम से कम 27,000, नहीं 11,000, नहीं 10,000 तो होना चाहिए। और उसका हवन ये प्रमुख है। और मेरा अनुरोध रहेगा कि इस समय विश्व शांति के लिए और युद्ध से जो लोग कष्ट पा रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी, जो लोग वहाँ फंसे हैं, पड़े हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनका शांति के लिए या उनका भला के लिए या उनका कष्ट से निवारण पाने के लिए स्पेशल प्रेयर रहना चाहिए। और अगर आपके पास वो व्यवस्था नहीं है नवरात्र करने के लिए, तो कोई भी मंदिर वगैरह में नवरात्र हो रहा हो तो वहाँ आपके माध्यम से जो भी सहायता पड़े आप करें। और हवन में डायरेक्ट शामिल होने का प्रयास करें। नवरात्र में हवन मुख्य और प्रमुख होता है। और कहीं भी चंडी पाठ हो रहा हो, सप्तशती पाठ हो रहा हो, तो बैठें, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। आपको लगता होगा क्या है, पंडित जी पाठ कर रहे हैं। नहीं महानुभाव, ऐसा नहीं है। आप अगर नहीं पढ़ पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं पंडित जी पाठ कर रहे हैं तो जाके चुप बैठना और सुनना। वो जो मांत्रिक एनर्जी है आपको हिट करेगा, और हिट करता है तो याद रखना, आपके उस चैंटिंग से बहुत सारे एनर्जी, जो मैलेफिक एनर्जी बॉडी में रहता है, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। कभी बताएंगे टेक्निकली, यहाँ पर वो मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण माया रूपेण छाया रूपेण, इस प्रकार के संस्थिता नमस्तस्य वाला जो मंत्र है, वो सारे गुण को अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अपने पॉजिटिव गुण है, और उसका ठीक उल्टा नेगेटिव गुण जो राहु का है। और आप सबको पता है कि राहु इज द बैड चाइल्ड ऑफ गुड मदर, और उसको अगर आप प्रशमित करना चाहते हैं और शुभता में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ओनली वन वे, दैट इज चंडी पाठ। बहुत से बड़े बड़े चंडी पुस्तक या चंडी पाठ को या सप्तशती को एक्सप्लेनेशन करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन वो संस्कृत चैंटिंग नहीं जानते। किसी किताब का ट्रांसलेशन, किसी का एक्सप्लेनेशन को बता देते हैं। कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, बेचारे के पास पूर्व जन्म का संस्कार नहीं था तो संस्कृत नहीं जानता है, चांट नहीं कर पाता है। और बहुत सारे आधुनिक युग के साधु सन्यासी संत, मैं संत निंदा नहीं कर रहा हूँ, वो बोलते हैं हमें संस्कृत नहीं पता, लेकिन इसका अर्थ ये है, मेरे प्यारे बाबा माबा काबा डाबा टाबा, दाढ़ी वाले, मुछमुंडे वाले, सरमुंडे वाले, गिरुआ वाले, लाल वाले, जो भी हो,
ये जो अर्थ बताते हो, ऐसे इसी गलती के कारण हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि गीता का 36 टेक्स्ट लिख दिया गया और उस 36 टेक्स्ट पढ़ने वालों से कम 20 को संस्कृत नहीं आता था। नोट कर लिए। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ बात स्पेशल बोलना चाहता हूँ। मैं किसी भी धर्म, पंथ और गुरु संस्था का निंदा या बदनाम या गलत ऐसा ठहराना नहीं चाहता। सब ठीक है, आपका भक्ति है, आपका गुरु है, आप उनसे सुनते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन संस्कृत इज संस्कृत और सभी भाषाओं का माँ है। अब देखना, जो लोग गीता का टेक्स्ट का बड़े सारे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, भाषण दे देते हैं, लेकिन संस्कृत का बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। पढ़ लिए किसी इंग्लिश बुक से, वहाँ से यहाँ से। बहुत सारे विदेशी लोग भी गीता के ऊपर व्याख्या कर दिए। अच्छा है, बुरा एकदम नहीं ना, एकदम विरोध नहीं कर रहा हूँ और खराब है भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, बेचारों का अपना स्टेयर, अपना लेवल है। लेकिन मेरा यहाँ आप सबको इंगित करने के पीछे रहस्य क्या है, आज मेरा दूसरा पाठ था और आगे हर नवरात्र में पाठ करते करते आया हूँ। हर एक पाठ में एक नया विजन आता है और श्रीमद् भागवत गीता को भी मैं देखता हूँ। मैं बहुत बड़ा गीता पाठी रहा, गीता का प्रवचक रहा, कथावाचक रहा क्या हूँ। कोरोना के बाद से नहीं मिला, प्रोग्राम तो नहीं किए, लेकिन हर एक पाठ में आपको एक नया विजन, एक नया आइडिया, एक नया उद्गीर, एक नया इल्हाम होता है। इल्हाम शब्द हमारे मोहम्मद साहब पैगंबर का है। उनको इल्हाम हुआ कुरान। कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े थे, ऊपर वाला का कृपा हुआ और निकलता गया। खुद चौंके, अरे यार कहाँ से निकला ये, क्या हो रहा है मेरे से। डर गए, जाके सो पड़े। फिर उनका बड़ी जो धर्मपत्नी थी वो बड़ ज्ञानी थी, तो उनको फिर वो समाज को देने, ऐसे सुना हूँ मैं, देखा नहीं। अगर कोई मेरे प्यारे मुसलमान बंधु मैं गलत बोल रहा हूँ, कृपा करके माफ़ी चाहता हूँ इस क्षेत्र के लिए। अगर मैं जितना जानता हूँ उतना बोल रहा हूँ, सुना हूँ किसी से। मेरे घर के पास जो मुस्लिम बंधु लोग हैं, मेरे घर में भाड़े में रहते हैं, दुकान दिए हैं, कमाते हैं, तो उनसे बचपन में जो भी सुना हूँ वो बता रहा हूँ। तो ये जो इल्हाम शब्द है, ये जब आप पाठ करते हो कंटिन्यू, सोचो 3.5 घंटा 4 घंटा का पूरा सप्तशती पाठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता का भी मैं कई सारे वीडियो भी दिया हूँ, यज्ञ हवन करते हुए। हर साल दिसंबर में गीता जयंती में हम लोग गीता हवन भी करते हैं, जिनका पितृदोष वगैरह होता है निवारण के लिए। या हर एक पंडित का ये कर्तव्य है कि साल में एक बार गीता यज्ञ करे और अपने जो भी दान दक्षिणा पाया है उसका भाग उसमें दे दे। टैक्स है वो ठीक है, मासूल देना पड़ता है लेकिन मेरा यहाँ मकसद ये है कि जब आप पाठ करते हो तो वहाँ से जो निचोड़, जो क्रीम, जो इल्हाम, जो उद्गीर जो अंदर निकलता है, हर एक पाठ में एक नया निकलता है। ठीक है, आप नहीं समझ पाते हो, जो समझ पाते हैं संस्कृत अच्छा बात है, उसमें कोई बड़ा चीज़ समझने वाला विषय नहीं है, कहानी मात्र है। युद्ध किया है और बस किसको काटे किसको मारे और ये हो गया। नहीं, उसमें कुछ नहीं है। जैसे अब सत्यनारायण कथा में क्या देखोगे, कहानी है, लेकिन ये सत्यनारायण का कथा बड़े बड़े ग्रह शांति कर देता है। क्या है इस कथा में, क्या है उस किताब में? सेम स्टोरी, 7 अध्याय का, लेकिन जिस बेचारे के पास पैसा नहीं है बड़ा यज्ञ हवन करने के लिए, बस सत्यनारायण का कथा कर देता है और जिंदगी से निकल जाता है। ये सप्तशती चंडी पाठ भी एग्जैक्ट यही है।
आपको लगता है कि मैंने पाठ कर दिया, उसमें क्या है? वैश्यवर्ज्य और धनिनाम कुले, यहीं से शुरू तो है। भगा दिए घर से अपना घर वाले, राजा को भी भगाए और वैश्य को भी भगा दिए, यही तो स्टोरी है। बोले क्या है, कहानी है? नहीं, कहानी तो एक आप समझो कि एक कोई कोड है, इसको डिकोड करना पड़ता है। और डिकोड कितना भाषण दे दो, कितना ट्रांसलेशन कर दो, नहीं होगा, एग्जैक्ट चीज नहीं होगा। जैसे जैसे आपका क्वालिटी, जैसे जैसे आपके स्तर, जैसे जैसे आपके कॉन्शियस, जैसे जैसे आपके बैंड, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ेगा, हर एक पार्ट में एक नया नॉलेज खुल के सामने आएगा। आप 4 घंटा 3.5 घंटा एक जगह में बैठ के पाठ करते हो, हिलते नहीं, बैठे रहते हो, एक ही आसन, बात किसी से करते नहीं हो, पवित्रीकरण में करते हो, भूमि आसन शुद्धि एंड भूत शुद्धि एंड काल पुरुष शुद्धि, पाप पुरुष शुद्धि, दिग्बंधनम, ये सारा करके जब करते हो, एकदम खत्म होगा तब उठते हो आरती वगैरह करके, क्या लगता है वही एक कहानी? वो काली निकली उसको मारी, सरस्वती निकली उसको मारी, लक्ष्मी निकली उसको मारी, ये मर गया वो मर गया, नारायण के साथ युद्ध हुआ, ये वो यही ना? नहीं रे बाप, नहीं, बहुत सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट है। और ये जितने भी ट्रांसलेट या डिकोड कर रहे हैं, मना नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उनके लेवल के लिए कर रहे हैं। आपको वो कितना भी समझा दें, भाषण दे दें, वीडियो दे दें, ऑडियो दे दें, ऑनलाइन कोर्स दे दें, टैब और क्या भी दे दें, सुन भी लो, गलत होगा। ऐसे कोर्सेस, ऐसे भाषण को नहीं सुनना नहीं कह रहा हूँ, सुनो, बुद्धि विलास करना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि उसका लेवल पे वो समझा है। किताब 2-4 ठो कलेक्शन करके बना के पढ़ उड़ के रट के भाषण दे दिया, या कोर्स बना दिया, या आपको बेच रहा है, या बता दे रहा है, अच्छा है, ट्रूथ नहीं है वो। ट्रूथ कौन सा है? आपका ज्ञान। उदाहरण, आप मेडिटेशन करते हो, किस लेवल पे गए? आंख बंद करना मेडिटेशन है क्या? एक जगह में बैठे रहना मेडिटेशन है क्या? आंख बंद करके एक जगह में बैठना, हिले डुले नहीं होना मेडिटेशन है क्या? आंख बंद करके एक जगह नहीं हिलना, श्वास को देखते रहना मेडिटेशन है क्या? नहीं, नहीं, ये मेडिटेशन का एक भंगी है। सो के भी मेडिटेशन होता है, योग निद्रा करके भी मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन के ऊपर कई सारे टेक्स्ट, भाषण, कितना किताब देखोगे पागल हो जाओगे एकदम। मेडिटेशन, लाल किताब, सफ़ेद किताब, काला किताब, पीला किताब, मोटा किताब, पतला किताब, मेडिटेशन के ऊपर भाषण, प्रवचन, क्या बताएं, पले पड़ता है इल्ले। फिर क्या, बैठोगे, जो अनुभव हुआ उस अनुभव के बीच में जो आपको ज्ञान मिला, वो बोल ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते, फिर किताब कैसे? लेकिन लिखा जाता है। और वे ज़्यादा किताब लिखते हैं जो ज़िंदगी में एक बार मेडिटेशन में बैठा नहीं होगा। किताब लिखना अलग विषय रहता है। मैं भी लिखा हूँ किताब, मैं भी 12-14 किताब बेच दिया हूँ लिख लाख के, बाद में ऑनलाइन ला गया तो फिर और किताब छापने का धंधा बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ इंगित कर रहा हूँ, समझना है समझो। जब चंडी पाठ करते हो या चंडी श्रवण करते हो, बोले यूट्यूब से सुन लेंगे, ऑडियो से सुन लेंगे, 1 करोड़ लाख साल तक सुनो, कुछ नहीं होगा। बोले ऐसे क्यों? हाँ, प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हो, कोई बढ़िया पंडित प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो काम कुछ नहीं होने वाला। क्यों? बोले एक स्थूल वस्तु है, एक मशीन है, एक मैकेनिकल वर्ड्स हैं, आपके कान में हिट करेंगे, वो किसी कॉन्शियसनेस से नहीं रहा है। ब्राह्मण पाठ करेगा, चाहे गुटखा वाला हो, चाहे दारू पीने वाला पंडित हो, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं है। आप लोग बोलते हो गुटखा खा रहा था, पान खा रहा था, खैनी तूब रहा था, दारू पी रहा था, पाठ कर रहा था,
चले, इंसान कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, वो संस्कृत किसी मुंह से बाहर निकल रहा है, उसके अंदर चेतना है। बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट पंडित जी ब्राह्मण इस बात को जानते हैं कि चंडी पाठ कैसे, मंत्रों में कैसे चेतना को फूका जाता है। जैसे किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना, जीवन्यास करना, शायद 1-1.5-2 लाख में से कोई एक पंडित को आता होगा। हाँ, किताब में अवेलेबल है मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सब हम बम 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 कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, मूर्ति हंसेगा नहीं, मूर्ति खिलेगा नहीं। उसके लिए वो ताकत चाहिए। आपके मन में प्रश्न होता है, आपको पता है ये शब्द जो कहता है वही मूर्ख है, अपना अनुभव है, गुप्त तत्व है। यही जीवन का सबसे बड़ा साधना है कि मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा किया और हिला नहीं, हंसा नहीं, उसके चेहरे में रौनक आया नहीं, जीवन्यास दिया और उसके अंदर वो आया नहीं। क्या मतलब? बिना मंत्र को डरते, प्राण प्रतिष्ठा, जीवन्यास, अरे बाप रे, मूर्ति को, अच्छा पत्थर को, मूर्ति को, मिट्टी को, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे, बेवकूफों। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब बोलना ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ जो इंगित, पूरे वीडियो में जो इंगित करना चाहता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया है। और वो यही बात कह रहा हूँ, हर एक पाठ में एक नया ज्ञान, हर एक पाठ में एक नया विचार, हर एक पाठ में एक नया शुद्धि, हर एक पाठ में आंख खुलना। ये साढ़े साथी वाले मकरू, क्या हुआ था साढ़े साथी में? आंख बंद, बुद्धि भ्रष्ट, मैलिफिक एनर्जी स्टॉक, माइंड कचड़ा। एक एक पाठ, एक एक दिन, एक एक पर्दा खुल देता है। सुबह उठते हो, दुनिया को देखते हो, एक नया नज़ारा, एक नया आलोक, एक नया विचार, एक नया आश्चर्य, सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगता है। कहाँ से आया?